पड़ी रह गई वो, फिर उसका कोई मूल तत्व ही नहीं रहा, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, उसकी कोई महत्वता रही नहीं। कितना सुंदर मोबाइल, और मोबाइल पे भी चढ़ा रखा है कवर। स्क्रीन गार्ड टूटना नहीं चाहिए, ऊपर का जो कांच है, कवर है, वो बेकार नहीं होना चाहिए, और जरा सा गिर जाए तो जान चली जरा सा। बात समझ 50,000 का मोबाइल की तुम इतनी सेफ्टी करते हो, इतना संभाल के रखते हो, ये शरीर भी तो करोड़ों का है, और इसमें जो आत्मा बस रही है वो अरबों की है। उसकी सेफ्टी कब करोगे? इस आत्मा की सेफ्टी है भगवान का भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, भगवत नाम, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, इस आत्मा की सेफ्टी है। और ये काहे से सेफ हो सकती है? हमारे पुण्य से, हमारे भजन से, हमारे स्मरण से, हमारे दान से, हमारे संकीर्तन से, हमारे मंत्र जाप से, हमारे नाम स्मरण से, इसकी सेफ्टी बनी हुई है। कहते हो दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने जो दान करा, हमने जो पुण्य करा, हमने जो भजन करा, हमने जो कीर्तन करा, हमने जो नाम जाप करा, वो हमारे सामने आया या हमको प्राप्त हुआ? इसको पता कैसे कर सकते? तो मर के देखो। एक सहज भाषा है। एक राजा को लगा, जो प्रश्न इस भाई ने करा वही प्रश्न राजा को भी लगा। एक बार राजा के मन में आ गया एक प्रश्न कि मरने के बाद होता क्या है? मान लो हम मर गए तो उसके बाद होगा क्या? राजा के मन में प्रश्न आया, तो उसका कोई हल राजा ने विचारा, अपनी सभा में मंत्रियों से कहा, मुझे बता कर बताओ कि मरने के बाद क्या होता है। और मंत्रियों ने सोचा, मरेंगे तब तो मालूम पड़ेगा, अब जीते जी कौन मालूम पड़ रहा है कि ऊपर हो गया रहा है। तो राजा ने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों बताओ मरने के बाद क्या होता है। मंत्रियों तो सब मौन हो गए, चुप हो गए, क्योंकि इनको ही नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है।